तो बच्चों देखिए जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। क्यों पढ़ा था आप देखिए, मैंने आपसे एक बात बताया था। अगर मैं ये कहूं आपको ये क्या है, हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास बैलेंस बैंड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल होता है। जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जब पकड़ के कहा जाता है, कंडक्शन बैंड में जाता है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी बढ़ती जाती है, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड पढ़ा था। और जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा जंप करके तो इसमें होल क्रिएट हो जाएंगे। होल क्रिएट हो जाएंगे, जब ये होल क्रिएट होंगे तो उसके होल के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में जो होल होंगे उसका कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं फर्मी फंक्शन जो है हमारा, ये क्या है, एफ ई है। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, वो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहाँ क्या कर जाएगा, होल की वैकेंसी हो जाएगी, होल क्रिएट हो जाएंगे। जब होल क्रिएट हो जाएंगे तो फर्मी एनर्जी को हम इससे ये रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस एफ ई। ठीक है ना, इस फर्मी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, अब बैलेंस बैंड में ऐसे लिखना होगा। ओके, आइए देखते हैं, यही बात हम लिखते हैं। तो देखिए आप लोग, यहां देखिए वही बात मैंने लिखा, सिंस अ होल सिग्निफाइज a vacancy created by removal of an electron। मैंने बताया ना, यानी वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इम्पटी एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, इम्पटी हो जाएगी। द फर्मी फंक्शन फॉर होल इज 1 माइनस एफ ई, represent the probability that the level is occupied by the electron। यानी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट करेगा जो उस लेवल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई किया जाएगा। ओके, अगर ये ऐसा है तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखते हैं हम लोग। ठीक, तब देखना आप लोग। अब देखिए, तो देखिए ये फर्मी फंक्शन हमारा जो है, फर्मी फंक्शन, जो फर्मी फंक्शन है फॉर होल के लिए, देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एफ ऑफ ई लिख सकता हूं, एम राइट। और हमको ये पता है कि जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था ये था 1 प्लस ई की पावर कितना था, ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई कितना था, के टी था, एम राइट। तो यही यहाँ चलिए पुट करते, 1 पहले से था, ये इसकी वैल्यू में रखता हूँ, 1 बाई 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ, एफ इज द फर्मी एनर्जी बाई के टी। इस टर्म को मैं ऊपर ले चलता हूं, 1 माइनस एफ ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी इनवर्स। बाइनोमियल थ्योरम लगा देता हूं, इस पूरे टर्म का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम। आप जानते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन विल बी इक्वल टू कितना, 1 प्लस एन एक्स। ठीक, तो 1 माइनस एफ ऑफ ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई कितना हो जाएगा, के टी। तो 1 माइनस एफ ऑफ ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस का मल्टीप्लाई करो और यहां प्लस हो जाएगा, ई माइनस ई एफ बाई के टी। ओके, 1 से 1 कट जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ ई विल बी इक्वल टू ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई कितना, के टी। हमने फर्मी फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालनी है हमको, कंसंट्रेशन ऑफ होल, यहां तक की वैल्यू हमको मिल गई, यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालना है। द कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा अब ये बताओ, मैंने ये बताया था, ये हमारा
कंडक्शन बैंड था तो जो लिमिट इसकी कितनी थी, इसी से लेकर कितना था, इन्फिनिटी थी। लेकिन बैलेंस बैंड बताइए, यहां मैंने इन्फिनिटी कहा था, यहां ईवी कहा था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे हम। ठीक, तो मैंने ये भी बताया था, आप NH लिखो, यहाँ NE लिखो, और क्या FE लिखो, और यहाँ क्या लिखा था, DE लिखा था। लेकिन ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था। लेकिन जब होल की बात करूंगा मैं, तो यहाँ फर्मी फंक्शन FE नहीं, बल्कि कितना होगा, 1 माइनस F ऑफ E होगा। ठीक, अभी मैंने फर्मी फंक्शन मैंने निकाला। ओके, DE हो जाएगा। तो बताइए, ये मैं लिखूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्मॉल n से लिख लेता हूं। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां, माइनस इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा, EV हो जाएगा NE, और 1 माइनस FE, और कितना, DE। तो चलिए, इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू जान लेते हैं, यानी की वैल्यू जान लेते हैं। जो यानी की वैल्यू है हमारी, वो कितनी बच्चों, 4 पाई बाई h क्यूब 2mh बाई 3 पावर 3 बाई 2, EV माइनस कितना हो जाएगा, E पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इससे ये एनर्जी क्या है, यानी वैलेंस एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, तो EV माइनस ई से, EV माइनस ई। और उसमें क्या किया था, इसकी जगह क्या था, इसकी जगह क्या लिया था हमने, E माइनस ई सी लिया था, और यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, होल नहीं था। ठीक, तो इतना अंतर आएगा। चलिए, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें। ठीक, तो NH विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू EV, मैं थोड़ा जगह कर लेता हूं उसे, आप लोग देखते रहिए। ओके, चलिए आगे लिखता हूं। तो चलिए थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है ना, NH विल बी इक्वल टू, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। NH विल बी इक्वल टू 4, मैं ये जो यानी की वैल्यू लिखा था कॉमन ले लूंगा। ठीक, 4 बाई h क्यूब 2mh 3 बाई 2 माइनस इन्फिनिटी टू EV माइनस E पावर हाफ, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी निकाला पीछे, यहाँ पे देख सकते हो, ये है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू। तो E की पावर E माइनस EF बाई KT और DE, इसकी वैल्यू ये है, बाकी सारी वैल्यूज इसकी है, यानी कि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये पूरी वैल्यू समझ गया ना। तो ये बातें जान रहे हैं, अगर ना आपको पता हो तो उसे अलग से मैं कहो लिख दूं, लिख दूं क्या, वैसे आप समझ जाएंगे। देखो मैं लिख देता हूं, NE विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई h क्यू 2mh पावर 3 बाई 2, और EV माइनस E पावर हाफ, ये आप याद रखना, होल के लिए है। ठीक, कभी जरूरत पड़ गई। चलिए इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, यहां तक की वैल्यू हो गई। अब देखिए, इसमें मैं क्या करता हूं, EV को ऐड करूंगा और EV को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, देखना आप लोग, वही वैल्यू मैं लिखता हूं। तो NH विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई h क्यूब 2mh पावर 2 बाई सॉरी पावर 3 बाई 2 माइनस इन्फिनिटी टू EV माइनस E पावर हाफ, E की पावर E माइनस EF प्लस
EV माइनस EV, मैंने बताया ना, इसको ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, KT, और DE हमारा पहले से है। चलो, एंड H विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई H क्यूब 2mH पावर 3/2। देखो क्या कॉमन करता हूं इसमें, EV माइनस EF मैंने बाहर ले लेता हूं, EV माइनस, देखो EV प्लस में EV माइनस में, E की पावर EV माइनस EF मैं क्या कर लू, बाहर कर लिया, बाई कितना KT माइनस इन्फिनिटी टू EV। अब देखना, ये पहले लिख लेता हूं, EV माइनस E पावर हाफ, और E की पावर क्या बच्चा बच्चों, E माइनस EV, E माइनस EV बाई कितना KT और DE। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा आपको। ओके, चलिए अब हम जैसे पिछले लेक्चर में किए थे उसी तरीके से इसमें भी लेट करेंगे। लेट EV माइनस एक्स, सॉरी EV माइनस E बाई KT बराबर कितना x, मैंने इसको लेट कर लिया। जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो कितना आएगा, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस DE आएगा, E के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये माइनस है, विल बी इक्वल टू क्या, KT dx आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यही वैल्यू मैं ऊपर पुट करता हूं, NH विल बी इक्वल टू 4 बाई H क्यूब 2mH पावर 3/2 E की पावर EV माइनस EF बाई KT। यहां हम लिमिट भी चेंज करेंगे, देखना, जब E क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी रखूंगा यहां पर, देखो यहां पर माइनस इन्फिनिटी रखूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ो तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगी। अगर मैं इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू EV रखा, एक्स विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं EV रख दिया तो कट जाए, 0 हो जाएगा, देखो ठीक है ना। तो अब देखो मैं लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ, लिमिट क्या चेंज किया आप बताना, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब देखना, अब इसकी वैल्यू मैं रखूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी वैल्यू मैं रखूंगा KT x, तो दोनों को अलग अलग लिख देता हूं, KT पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, x पर पावर हाफ हो जाएगा, और E पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ EV माइनस E है, यहाँ E माइनस EV, माइनस कॉमन लेके रखता हूं तो माइनस x हो जाएगा, और हाँ DE की जगह मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वो KT और माइनस DX हो जाएगा। अब इस माइनस का यूज हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर लेते हैं, माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख देता हूं। तो चलिए इसे कंबाइन करके लिखते हैं हम लोग, NH विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई H क्यूब 2mH पावर 3/2 और E की पावर EV माइनस EF बाई KT और KT पावर 3/2 मैंने उसे बाहर उठा लाया, और उस माइनस का यूज मैंने किया लिमिट को चेंज करने में, 0 टू इन्फिनिटी x पावर हाफ E की पावर माइनस x dx। ये मैंने कंप्लीट वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, 0 टू इन्फिनिटी x पावर हाफ E की पावर माइनस x dx विल बी इक्वल टू रूट में 5/2, यही तो था ना इंटीग्रेशन, हाँ यही था। ठीक, अब हम लोग इंटीग्रेशन रख देते हैं, NH विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई H क्यूब 2mH पावर 3/2
ई की पावर EV माइनस EF बाई KT, KT पावर 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा रूट में π/2। अब ओवरऑल कंप्लीट वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं इसकी। अब इससे पहले भी लिख चुके हैं। लिख दो, देख लो, कुछ छोटा तो नहीं है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारा कुछ मैं ही नहीं देखूंगा, इतना लिखना होता कुछ न कुछ छूट ही सकता है। चलो, मुझे तो सही लग रहा है। चलो, तो मैं ओवरऑल वैल्यू लिखता हूं, इसका आंसर 2 लिखा मैं, 2 पाई MH KT H स्क्वायर 3/2 E की पावर EV माइनस EF बाई KT। KT क्या, K क्या, बोल्ट बैंड कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फर्मी एनर्जी, EV क्या है आपका एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, सब कुछ पता है आपको। ये मैं लिखूंगा इसे, आप देख लीजिए। यहाँ एच क्यू है, कैसे हुआ, अगर ये 2 कट जाए तो एच क्यू भी लिखा हुआ है, इस पर पावर 3/2 है, इस पर पावर 3/2 है, इस पर पावर 3/2 है, दोनों को कंबाइंड लिख दिया, देख रहे ना, इसको इसको कंबाइंड लिख दिया, देख लो एम के टी। अब रही बात 2 पाई की, ठीक है ना, 1 पाई ये है 1/2, 1 पाई ये है, पाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, तो वो अंदर कर लिया मैं। अब रही बात 2 की, 1 2 ये है, और यहाँ क्या कहते हैं कि 1 2 बाहर रखो, तो 1 2 अंदर कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आई हमारी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता। ठीक बच्चों, तो ये एनएच हो गया। तो आज यहीं तक रखता हूं, ठीक। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम एंड फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, उसमें देखेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम एंड फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो उसमें भी एक एन टाइप का देखेंगे, दूसरा पी टाइप का देखेंगे। ओके, ओके, धन्यवाद।